जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। अनिल जी, कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा। एक छोटा सा सवाल है सर, बड़ा अजीब सा लगने लगा है। हालांकि ठीक है, दल बदल बहुत कॉमन हो गया है, अब जिसको जहां अच्छा लगता है वो चला जाता है, लेकिन ये जरूर देखना पड़ता है कि किस वजह से गया। हो सकता है उनको आम आदमी पार्टी में अच्छा नहीं लगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं आप लोग? मतलब सोचिए ना, कोई आपको गुंडा पार्टी बोल रहा है, कोई आपको बलात्कारियों की पार्टी बोल रहा है, आप ऐसे लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और अब वो आके आपके गुणगान करेंगे। और आप लोग केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को शुरू से कह रहे हैं इनसे बड़ा भ्रष्टाचार नहीं है, इनकी पूरी टीम भ्रष्टाचारी है, झाड़ू का पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा। ये बातें मैंने सुनी है, तो उसके बाद हम उन्हीं के एक सांसद को, उनके साथ साथ 6 को और एक्सेप्ट कर रहे हैं। सर कैसे, मतलब कैसे कर लेते हैं? राखी जी, मैं एक एक बात का जवाब दूंगा। मेरे पूर्व वक्ता कह रहे हैं कि बीजेपी कचरा को ले जाने में माहिर। इसका मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी से जितने भी लोग निकले हैं वो सब आम आदमी पार्टी का कचरा है। तो कचरा और भी होगा। आपने कचरे को अपने घर में क्यों रखा हुआ है? अब जो कचरा है, यानी जो चला गया वो कचरा है, और जो आप, इसका मतलब और भी कचरा होगा ना, पार्टी आगे भी टूटेगी। तो वो उस कचरे को तुम पहले निकाल के बाहर कर दो। आप अपने घर में गंदगी रखे हुए क्यों? अभी मेरे भाई ने भ्रष्टाचार की बात की। पूरी दुनिया जानती है कि इन्हीं केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित को पानी पी पी कर, कांग्रेस की टोटल लीडरशिप को पानी पी पी करके कोसा है, पानी पी पी करके कोसा है। और जब सरकार बनाने की जरूरत हुई तो उसी भ्रष्टाचारी से मिलकर के इन्होंने सरकार बनाई है। ये भ्रष्टाचार पर किस मुंह से बात कर सकते हैं? तीसरी बात, शीला दीक्षित ने, कांग्रेस ने लालू यादव को चारा घोटाले के अंदर जेल में भेजा, और उस चारा घोटाला को दोनों, वो भी अपराधी, केजरीवाल जी उनके साथ इंडी गठबंधन में शामिल। यानी भ्रष्टाचार के जो प्राप्त बन गए हैं, वो भ्रष्टाचार पर बोले जनता हंसेगी या नहीं हंसेगी? दूसरी बात, इन्होंने अभी दल बदल की बात करी। मैं ये बात कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी से भी कुछ लोग आम आदमी पार्टी में गए हैं, हमने उनको अपना कभी कचरा नहीं बताया। तो हमारे पार्टी कार्यकर्ता थे, उनका विश्वास डोल गया, वो चले गए, वो उनकी इच्छा है। लेकिन मुझे ये बताओ कि जब आम आदमी पार्टी से में बीजेपी और कांग्रेस के लोग आते हैं, क्या उनको खरीदते हैं? क्या उन पर कोई दबाव डालते हैं? क्या वो गद्दार नहीं है? आप अपने लोगों को गद्दार कहते हो, तो जो लोग और पार्टियों से जुड़कर आपके पास आए, क्या वो गद्दार नहीं है? क्या उनको गद्दारी कैसे स्वीकार करते हो? आप यार कौन सी वॉशिंग मशीन है कि कल तक शीला दीक्षित भ्रष्टाचार में, कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त थी, आपके साथ गठबंधन सागर हो, बड़ी पवित्र गंगा हो गए। दूसरी बात, जब छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो मैं उन आदमियों के नाम बता रहा हूं जो आम आदमी छोड़ करके किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन नहीं करा, या आम आदमी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन नहीं करी। उसके अंदर शशि भूषण शांति भूषण, प्रशांत भूषण शांति भूषण, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, अलका लांबा जो कांग्रेस में चली गई, ऐसे बहुत से नेता हैं, आशुतोष जो पत्रकार हैं, ऐसे बहुत से नेता हैं जिन्होंने आम आदमी के लिए काम करा, और वो आम आदमी से दुखी होकर के, आम आदमी के करप्शन में लिप्त होकर के, और वो पार्टी छोड़कर चले गए। तो वो क्यों गए हैं? चलो, वो ये मतलब से आ सकते हैं कि बीजेपी में आ गए, बीजेपी ने खरीद दिया, इनके सारे आरोप ठीक मान लो, तो वो क्यों गए? तो इनको अपना घर संभाला नहीं जाता, इनका घर सिमल नहीं रहा, और इनका घर सिमल नहीं रहा तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। जनता देख रही है शीशमहल 1, शीशमहल 2, अब शीशमहल 3 आ गया। इन्होंने जनता ये काम नहीं करे, शीशमहल के ऊपर शीशमहल बनाना और शीशमहलों का इस्तेमाल करना। और सही मायनों में मेरी निगाह में गद्दारी वो होती है जो मूल सिद्धांतों को छोड़ करके सत्ता हासिल करने के लिए झूठ सच बोलकर सत्ता हासिल करते हैं। वो जनता के साथ गद्दारी है, अपनी पार्टी के साथ गद्दारी है। इन्होंने गद्दारी करी अन्ना हजारे के साथ, इन्होंने मूल सिद्धांतों को छोड़ करके सबसे बड़ी गद्दारी करी है इन्होंने खुद को, और फिर दूसरों को गद्दार कहने का इनको किसने हक दे दिया? इन्होंने करप्शन के साथ कंप्रोमाइज करा। और सही मायनों में मैं एक बात और बताता हूं, आज पंजाब की सरकार को इन्होंने एटीएम बना रखा है।
पंजाब की सरकार पर इतना शिकंजा कसा, उसको पूरी तरीके से भगवत मानवी अपने आप को घिरावा महसूस कर रहे हैं। और मैं ये कहने में मुझे संकोच नहीं, जो परिस्थिति हम देख रहे हैं ये तो एक झांकी है, पूरी फिल्म अभी आनी बाकी है। तो इसलिए जो कचरा कह रहे अभी निकाल दें, कल ऐसा ना हो कुछ और लोग छोड़कर भाग जाए फिर उनको कचरा कहने लगो। अभी बता दो क्या क्या कचरा, उसको बाहर निकाल दो। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, कुछ लोग जो कभी आतंकवादी और नक्सलवादी में शामिल होते हैं, अगर वो आतंकवाद और नक्सलवाद को छोड़ करके मुख्य धारा से जुड़ते हैं तो क्या वो गुनाह कर लेते हैं? तो निश्चित तौर पर जो जहां अपने आप को गलत महसूस समझता है, जो अपने आप को गलती मानती कि मैंने गलती पार्टी ज्वाइन कर ली, मैंने गलत पार्टी के साथ चला गया, मेरे उसके विचार नहीं मिलते, वो अगर पार्टी छोड़ रहा है तो निश्चित तौर पर उसकी विचारधारा है। वो कौन सी पार्टी स्वीकार कर रहा है वो उसकी विचारधारा है। अलका लांबा आम आदमी छोड़ करके कांग्रेस में गई, उसकी अपनी विचारधारा है। कोई बीजेपी में जा रहा है, उसकी अपनी विचारधारा है। कोई किसी और पार्टी में जा रहा है, उसकी अपनी विचारधारा है। ऐसी बीजेपी से कुछ लोग इनमें निकल करके आम आदमी पार्टी में गए हैं। मैं नाम बता, ब्रह्म सिंह तंवर, रामनिवास गोयल, भावना शर्मा और भी बहुत लोग हैं जिनके मैं नाम बता सकता हूं, जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए, आम आदमी पार्टी में। हमने तो उनको कभी भी गद्दार नहीं कहा, हमने तो उन्हें कभी भी अपने पार्टी का कचरा नहीं बताया। वो हमारी पार्टी में थे, हमारी पार्टी कार्यकर्ता थे। अब वो चले गए तो उनकी अपनी स्वेच्छा है। तो निश्चित तौर पर इनकी भाषा जो है ना, ये हताशा दिखा रही है। वो हताशा दिखा रही है जिस तरीके से बुझता हुआ दीवा फड़फड़ाता है, जो दीवा खत्म होना वो, तो ये लास्ट इनका फड़फड़ा रहे हैं। और कब इनका दीवा बुझ जा वो भगवान मालिक। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। पवन जी मुझे सुन पा रहे हैं जी? अपनी बात रखिए जल्दी से। राखी जी, मैंने अपने सभी वरिष्ठ साथियों को सुना है। मेरा निवेदन है कि अगर मेरी बात की तसल्ली से सुन ली जाए तो मुझको थोड़ा तसल्ली रहेगी। एक बात, स्वाति मालीवाल के साथ इन्होंने जो अपराध करा है, जो सीएम ने अपने घर में बुला करके उनको पिटवाया है, सर उसका एक भी फुटेज नहीं मिला है, उसका एक भी फुटेज नहीं मिला है, एक भी वीडियो नहीं मिला है, एक भी सबूत नहीं मिला है। आप झूठे आरोप लगा रहे हैं सर। आप वरिष्ठ हैं, आप ऐसे आरोप लगाइए जिसको साबित किया जा सका हो। ऐसा कोई फुटेज नहीं मिला, ऐसा चुप नहीं रहिए। अगर आप गलत बात करेंगे तो गलत चुप रहेंगे आप। शो मी वन पिक्चर, वन वीडियो जिसके अंदर स्वाति मालीवाल आप शो में प्रोड्यूस। आप डिबेट सुनना ही नहीं चाहते हो, डिबेट आप आराम से आप गलत आरोप लगाएं, कौन सुनेगा? आप झूठ बीजेपी झूठा पार्टी की तरह बात कर रहे हैं आप। मैंने झूठा पार्टी, एकदम झूठा पार्टी बीजेपी। आप वही उसके तरह बोल रहे हैं। आप जब एक भारतीय की तरह बोलेंगे सुनेंगे आपका। मैंने कहा कि आपने तो सारी बातें गलत बोली। सर मुझे ना थोड़ा एक चीज को समझना है। अनिल जी मैं मेरी बात सुनिए। बताइए मेरे कौन सी बात, कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी के लिए भी व्यक्तिगत टिप्पणी मैं बहुत कम करती हूँ, लेकिन एक बात पे सवाल जरूर आएगा कि इतनी तकलीफ में थी और इतनी चीजें हुई थी, एक महिला होने के नाते भी मैं कह रही हूँ, तो फिर अभी रवानगी क्यों हो गई सर? अभी एकदम से सारी चीजें क्यों हो रही हैं? सब कुछ पहले छोड़ देना था, सब कुछ पहले त्याग देना था। कहीं एक वीडियो दिखा दे जिसमें स्वाति मालीवाल में हमला हो रहा है, मुझे वीडियो दिखा दे, फोटो दिखा दे। हाँ ठीक है, सबको समय दे रही हूँ। एक सेकंड। हाँ मोहम्मद तकी जी रुकिए। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, उसके बाद में इन्होंने एफआईआर नहीं होने दी, एफआईआर के दबाव डाला संसद लोकसभा में। दिल्ली में सरकार, दिल्ली पुलिस आपके अधीन है, दिल्ली पुलिस आपके अधीन है। क्या मजाक कर रहे हैं आप? दिल्ली पुलिस सरकार के अधीन है, आम आदमी पार्टी ने फाइन नहीं दी। वाह भाई वाह, क्या जोर लगाया आपने। अरे दिल्ली, अरे आप क्या बोल रहे हैं? ठीक है मोहम्मद तकी जी, एक मिनट, उनको भी कंप्लीट करने दीजिए, आने दीजिए, सबके पॉइंट आने दीजिए। हाँ अनिल जी थोड़ा जल्दी से। राघव चड्ढा को सांसद किसने बनाया? अशोक मित्तल को सांसद किसने बनाया? उनको डिप्टी स्पीकर के डिप्टी लीडर किसने बनाया राज्यसभा का? अरे आपने बनाया तो आपको चयन करना नहीं आता क्या? मैं फिर कह रहा हूं कि आपकी पार्टी में और कचरा वो भी बाहर कर दो। आपने नोट, जैसा कि अभी संदीप जी ने कहा कि बड़े बड़े चंदे लेकर के राज्यसभा में लोगों को भेज दिया जाता है। इनडायरेक्टली उन्होंने सीधा आरोप केजरीवाल पर लगाया है कि जो राज्यसभा के सांसद भेजे गए हैं सबसे बड़े बड़े चंदे लेकर राज्यसभा के अंदर भेजे गए। आप इस बात को स्वीकार कर लो। दूसरी बात, जांच एजेंसी हमेशा अपना काम करेंगी, जांच एजेंसियां काम करना बंद नहीं करेंगी। जो भी भ्रष्टाचारी है, जो भी अपराधी है, वो अंदर जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन होगा, इसके अंदर कोई किंतु परंतु नहीं है। दूसरी बात, अभी हमारे समाजवादी पार्टी वाले कह रहे थे
हम तो यही सोच रहे थे कि हम रास्ते में जा रहे थे, झाल फूड़ी खा रहे थे, ममता जी को मिर्ची लगी, फिर कांग्रेस को मिर्ची लगी। सर मैं अब तो पूरे समाज बंगाल में में झालमुड़ी से बहुत परेशान हो गई सर। जहां देख रही हूँ मुद्दे से कम झालमुड़ी फेमस है, और किसी को कोई मिर्ची नहीं लगी है सर। वो तो 4 मई को पता चलेगा कि असल में मिर्ची और तीखापन किधर गया। 4 मई ये तो अभी से मिर्ची लगी अभी बता रही है। और गद्दारी की बात कहते हो तो अन्ना हजारे से गद्दारी, सबसे बड़ी गद्दारी गई केजरीवाल ने अन्ना हजारे से करी। आप राजनीति में नहीं आएंगे, आप 2 कमरों में रहेंगे, ये केजरीवाल के वर्ड थे। अब मैं छोटी गाड़ी में रहूंगा। कब तक आप पुराना रिकॉर्ड बदलते रहेंगे? पिछले 13 सालों 14 सालों से बीजेपी का यही रिकॉर्ड सुनते चला आ रहा हूं। ठीक है।